आदाब नाज़रीन, जी सलाम के खास प्रोग्राम आपकी बात में आप सभी का इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ बुशरा खानम फहद। दिल से निकलेगी न मरकर भी वतन की उल्फत, मेरी मिट्टी से भी खुशबुए वफा आएगी। आजादी की सालगिरह हर साल आती है और हम उन लम्हों की यादों में खो जाते हैं जिन लम्हों के सितम को सहकर भी हमारे बुजुर्गों ने वतन को फिरंगियों की गुलामी से आजाद कराया था। लंबी लड़ाई, हजारों कुर्बानियां और तमाम जुल्म सितम के बाद हिंदुस्तान 15 अगस्त 1947 की आधी रात को आजाद हो गया। एक लंबे वक्त से गुलामी की बेड़ियों में जकड़े भारतीय समाज को खुली हवा में सांस लेने का मौका मिला तो हर तरफ बस जश्न का ही माहौल था। लेकिन ये आजादी इतनी आसान नहीं थी, बल्कि जो जुल्म और सितम आजादी के दीवानों पर ढाए गए उनको सुनकर रूह कांप जाती है। महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, अशफाक उल्लाह खान, मौलाना आजाद समेत हजारों ऐसे इनकलाबी थे जिन्होंने अंग्रेजों की नाक में दम कर दिया था। 15 अगस्त के मौके पर हर साल की तरह इस साल भी पूरे मुल्क में खुशियां मनाई गईं। हर स्कूल, दफ्तर, सरकारी और गैर हुकूमती इदारों में झंडा फहराया गया। तहरीक आजादी में मुसलमानों ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। जब आज मुसलमानों की हुब्बुल वतनी पर सवार उठते हैं तो हमें याद रखना चाहिए कि कहीं हम इन अजीम हस्तियों की कुर्बानियों को फरामोश तो नहीं कर रहे हैं। आजादी के लिए हमारे असलाफ, हमारे आबाओ अजदाद ने, हमारे बुजुर्गों और पुरखों ने जबरदस्त कुर्बानियों का नजराना पेश किया। जानो माल की कुर्बानियां दी, तहरीकें चलाई, तख्तोदार पर चढ़े, फांसी के फंदे को जुर्रत, हौसले, कमाल और बहादुरी के साथ बखूबी गले लगाया। कैदोबंद की सोहबतें झेली और हुसूल आजादी के पुरखतर मैदान में जमे रहे, डटे रहे और आखिरकार अंग्रेजों को मुल्क से बाहर जाने पर मजबूर कर दिया। आज जब मुसलमानों की हुब्बुल वतनी पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं और उन्हें अपनी हुब्बुल वतनी साबित करने पर मजबूर किया जा रहा है, तब ये जानना और बताना बहुत जरूरी हो जाता है कि मुसलमानों ने मुल्क की आजादी में कितना अहम किरदार निभाया था। भारत छोड़ो, क्विट इंडिया और साइमन गो बैक का नारा यूसुफ मेहर अली ने दिया था। सुरैया तैयब जी ने तिरंगे को वो शक्ल दी जिसे फख्र से आज हम लहराते हैं। अल्लामा इकबाल ने तराना हिंद सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा लिखा। जय हिंद का नारा आबिद हसन साफरानी ने दिया था। इनकलाब जिंदाबाद का नारा हसरत मुहानी ने दिया था। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, इसे 1921 में बिस्मिल अजीमाबादी ने लिखा था। तो वहीं उलेमा इकराम ने वो इनकलाब अंग्रेजों के खिलाफ बर्पा किया कि अंग्रेजी हुकूमत को दिन में तारे नजर आने लगे। इस इनकलाब के मुलजिम अंग्रेजों की निगाह में इतने बड़े मुजरिम समझे गए कि 1857 की गदर में पकड़े गए भारत के जाबाजों को या तो फांसी दे दी गई या बहुत से लोगों को अंडमान भेज दिया गया। अब हम आपको वो नाम दिखाने जा रहे हैं, या यूं कहे कि एक लंबी फहरिस्त बताने जा रहे हैं जिन्होंने हिंदुस्तान की आजादी में बहुत अहम रोल अदा किया। अंग्रेजों के खिलाफ उठने वाली पहली आवाज नवाब सिराजुद्दौला की थी। जंग आजादी के वो पहले शहीद थे जिन्होंने मैदान में अंग्रेजों के छक्के छुड़ाए, लेकिन अपने खास सलाहकार की गद्दारी से वो मारे गए। शेरे महसूर टीपू सुल्तान, हजरत शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस दहलवी, हजरत शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस दहलवी, हजरत सैयद अहमद शहीद, हजरत मौलाना विलायत अली सादिकपुरी, अबू जाफर सिराजुद्दीन मोहम्मद बहादुर शाह जफर, अल्लामा फजले हक खैराबादी, शहजाद फिरोज शाह, मौलवी मोहम्मद बाकर शहीद, बेगम हजरत महल, मौलाना अहमदुल्ला शाह, नवाब खान बहादुर, अजीजन बी, शाह अब्दुल कादरी लुधियानवी, हजरत हाजी इमादुल्ला मुहाजिर मक्की, हजरत मौलाना मोहम्मद कासमी ननूतवी, हजरत मौलाना रहमतुल्लाह कैरानवी, शेख हिंद हजरत मौलाना महमूदुल हसन, हजरत मौलाना उबैदुल्लाह सिंधी, हजरत मौलाना रशीद अहमद गंगोही, मौलाना हजरत मुहानी, हजरत मौलाना सैयद हुसैन अहमद मदनी,
सईदुल अहरार मौलाना मोहम्मद अली जौहर, मौलाना अबुल कलाम, मसीहुल मुल्क हकीम अजमल खान, अल्लामा इनायतुल्लाह खान मशरिकी, खान अब्दुल गफ्फार खान, अशफाकुल्लाह खान, अब्दुल कय्यूम अंसारी, बैरिस्टर आसिफ अली, डॉक्टर जाकिर हुसैन, सर सैयद अहमद खान। ये वो चंद नाम हैं जिनको हमने यहाँ पर शामिल किया है, लेकिन फहरिस्त इतनी लंबी है कि इसे यहाँ समेट पाना नामुमकिन है। सभी का खून शामिल है इस वतन को आजाद कराने के लिए। जो लोग मुसलमानों की हुब्बुल वतनी पर सवाल उठाते हैं, तब उन्हें याद रखना चाहिए कि कहीं हम इन अजीम हस्तियों की कुर्बानियों को फरामोश तो नहीं कर रहे हैं। जब बड़ा वक्त गुलिस्तां पे तो खून हमने दिया, जब बहार आई तो कहते हैं तेरा काम नहीं। तो आज पूरा मुल्क यौम आज़ादी का जश्न मना रहा है और हम उन लोगों को याद कर रहे हैं, खास तौर पर उन मुस्लिम जाबाजों को याद कर रहे हैं जिन्होंने आज़ादी में अपना खून बहाया और अपना अहम किरदार अदा किया, जिनके बारे में अक्सर बात नहीं की जाती है। उस पर बात करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान स्टूडियो में मौजूद हैं, जिनका तारुफ मैं आपसे कराना चाहूंगी। मेरे साथ मौजूद हैं मशहूर हिस्टोरियन कपिल कुमार जी। कपिल जी, बहुत बहुत इस्तकबाल है आपका जी सलाम में। तो जब हम शुरुआत करते हैं जंग आज़ादी की और जब हम कुर्बानियों की बात करते हैं, तो हर मजहब हर जात के लोगों ने इसमें अपना खून दिया, तभी हमें ये एक अजीम दिन जो है वो मैसर हुआ है। लेकिन अक्सर हम ये देखते हैं कि सियासत की वजह से या किन वजूहात की वजह से दरअसल जो मुस्लिम जो जाबाज थे या जिन्होंने अपनी जानें उसमें दी, उनका जिक्र उस तरह से नहीं किया जाता है जिस तरह से और लोगों का किया जाता है। मैं आपसे जानना चाहूंगी कि जब हम आज़ादी की बात करते हैं तो मुसलमानों को किस तरह से याद किया जाना चाहिए? देखिए, मैं पहले आपको थोड़ा सा करेक्ट कर दूं जी। ये बात केवल मुसलमान जाबाजों पर ही नहीं है। बिल्कुल, बहुत से ऐसे हिंदू, सिख भी और ऐसे धर्मों के लोग हैं जिन्होंने देश की कुर्बानी दी, लेकिन 47 की बात की जो राजनीति हुई उसमें उनके नाम उन्हें सूट नहीं करते थे, तो नाम नहीं लिए जाते जाए। लेकिन देखिए, एक बात सबसे बड़ी आज की जो युवा पीढ़ी है हमारी, उनको ये नहीं बताया जाता कि अंग्रेज जब आए थे तो अंग्रेज ने ये देखा कि ये देश जिस पे वो हुकूमत करना चाहते हैं वो कोई ऐसा जंगली देश नहीं है जिसके ऊपर वो तलवार से या ईसाई मिशनरियों से उनसे हुकूमत कर लेंगे, क्योंकि यहाँ की एक अपनी सभ्यता थी, अपना एक कल्चर था जी। आप उसे गंगा जमुना संस्कृति कह लीजिए, सभ्यता कह लीजिए, आप कश्मीरियत कह लीजिए, उसे आप प्राचीन भारत की सभ्यता कह लीजिए, एक उसका जो विस्तार था उससे वो समझ गए थे कि वो जब तक इसको नष्ट नहीं करेंगे तब तक जो है वो देश पे हुकूमत नहीं कर सकते। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बताऊं कि जहां जहां अंग्रेजों ने अपने कदम आगे बढ़ाने की कोशिश की, हिंदुस्तानियों ने वहां वहां उनका विरोध किया। और मैं पहला स्वतंत्रता संग्राम जो है उस सन्यासी और फकीर विद्रोह को मानता हूं, जिसमें मूसा शाह, मोहनगिरी, देवी चौधरानी, ये सब लोग मिलकर के जिन्होंने पहला बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा के इन इलाकों के अंदर 1770 से अंग्रेजों को चुनौती दी जी। उन नामों को भी इतिहास से गायब कर दिया जाता है। उसके बाद जिस जिस इलाके में अंग्रेज गए, आपने भी टीपू सुल्तान का जिक्र किया, एंग्लो मराठा युद्ध हुए, एंग्लो कर्नाटक युद्ध हुए, एंग्लो सिख युद्ध हुए, अवध के अंदर युद्ध, हर जगह पे। और चाहे वो ट्राइबल्स में गए, संथल विद्रोह, मुंडा विद्रोह, साउथ में गए, पॉलीगार्स का विद्रोह, तो कोई ऐसी जगह नहीं थी जहां पे कि अंग्रेजों का विरोध नहीं किया गया। लेकिन ये पढ़ाया नहीं जाता है जी। अब मैं इस मुल्क की जो सबसे बड़ी चीज बताना चाहूंगा, आज अपने साथियों से जिक्र करना चाहूंगा कि ये मत भूलिए कि 1857 में उस मुगल बादशाह को जिसकी हुकूमत चांदनी चौक की कुछ गलियों तक रह गई थी, इस सारे मुल्क ने अपना बादशाह बना। जो ऑर्थोडॉक्स हिंदू रजवाड़े कहे जाते थे, तात्या टोपे थे, नाना साहब थे, रानी झांसी थी, कई और ताल्लुकदार थे, जमींदार थे सेंट्रल प्रोविंसेस में, सबने इनको अपना बादशाह माना और इनको अपना नेता मान करके
उनके बैनर के तहत अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी। तो ये एक बहुत बड़ी बात थी बिल्कुल उस समय की जी। और आप पूरे 1857 को देख लीजिए, उसमें जो भूमिका है हिंदू मुसलमान के एक होने की, जितने फरमान हैं वो सारे निकले। हमारी आज की पीढ़ी को ये नहीं बताया जाता। मैं आपको एक बताता हूं, दिल्ली के अंदर 2 अंग्रेजों के बहुत बड़े जासूस थे, तुराब अली और गौरी शंकर। गौरी शंकर ने जब दिल्ली को अंग्रेजों ने घेर रखा है रिच के ऊपर, उनको चिट्ठी लिख के भेजते हैं कि आप ईद के दिन हमला कीजिएगा दोपहर को। अच्छा। क्योंकि तब तक कुर्बानी हो चुकी होगी और हिंदू मुस्लिम में लड़ाई हो चुकी होगी, दंगा हो चुका होगा। वो अंग्रेज रात 11 बजे तक बैठे रहते हैं, कोई दंगा नहीं होता। 2 दिन बाद चिट्ठी लिखता है कि बादशाह ने फरमान दे दिया था कि कोई कुर्बानी नहीं होगी। और अब तो ऐसे ऐसे बादशाह के फरमान मौजूद हैं कि दिल्ली के कोतवाल से कहा उन्होंने कि भाई जितने मुसलमानों के यहाँ गाय है उनकी गाय कोतवाली में ना मंगवा लो। तो कोतवाल ने वापस चिट्ठी लिखी बादशाह को कि मेरे पे इतनी जगह नहीं है। तो उन्होंने कहा नहीं, फिर मुनादी करा दो कि हिंदू मुस्लिम एक रहेंगे, कोई आपस में बटेगा नहीं। बिल्कुल। तो ये मिसालें हैं जिनकी बात आपने की है। इससे पहले मैं अपना अगला सवाल आपसे लूं, एक कॉलर मेरे साथ जुड़ गए हैं, उनको मैं ले लेती हूं। मोहम्मद सालार है मेरे साथ औरंगाबाद से। सालार साहब अपना सवाल पूछिए। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। बाजी, सबसे पहले तो मैं तमाम हिंदुस्तानी आवाम को मुबारकबाद दूंगा जो 71 साल हमारे बुजुर्गों ने जो हमको ये तोहफा दिया है जीने के लिए जी। जो हम इज्जत से जी सक रहे हैं आज भी। तो उन लोगों को मुबारकबाद जिन्होंने ये ईद को ये आज ये दिन देखने को मिला और आगे भी मिलेगा। और हम रही बात मुसलमानों की, तो मुसलमान जो भी देश के ऊपर अगर कभी कोई भी मुसीबत आए या कुछ भी आए तो हम शहीद होने के लिए तैयार है और हमारे बच्चे भी शहीद होने के लिए तैयार है। इसमें आपको अगर कभी कोई शक शुबा है तो सीधे सीधे डायरेक्ट बात करो, बाकी ऐसा कोई छुप के वार मत करो, ये बोलना था। जी बहुत शुक्रिया सालार साहब। तो वही आप ये देख रहे हैं कपिल साहब कि जो फिलहाल का माहौल है, मुझे लगता है कि वो एक दर्द है जो सालार साहब का यहाँ पर निकला है कि आज भी अगर जरूरत पड़ेगी, तब भी जरूरत पड़ी थी, तब भी शहीद हुए थे, अब भी जरूरत पड़ेगी तो अब भी शहीद होंगे। चाहे सेना की बात करें, करगिल हम युद्ध की बात करें या किसी भी उसकी बात करें, हमेशा से ही, क्योंकि वो इसी मुल्क के बाशिंदे हैं। अगर इस मुल्क पर बात आएगी तो जाहिर सी बात है जैसे कोई भी खड़ा होगा वो भी खड़े होते हैं। तो ऐसे में लगातार जिस तरह से उनकी हुब्बुल वतनी पर क्वेश्चन किया जाता है, आप इसको किस तरह से देखते हैं? फिलहाल आज जब हम 72वां यौम आजादी मना रहे हैं। देखिए सालार साहब, मैं एक बात आपसे कहना चाहता हूं। मैं उन इतिहासकारों में से हूं जो ये मानते हैं कि अगर 2 संप्रदायों के बीच में कोई खाई पैदा हो रही है तो उस खाई को पाटा जाए। मैं उस खाई पे पुल बनाने के उसमें नहीं हूं, क्योंकि लकड़ी का पुल बनाएंगे टूट जाएगा, लोहे का पुल बनाएंगे जंग लग जाएगा। हम भारतीय हैं, हमारा देश है, इसमें आपको भी बार बार ये कहने की जरूरत नहीं है कि हम कुर्बानी देंगे। अरे देश आपका है, आपका देश नहीं रहेगा तो कुर्बानी फिर और कौन देगा आके? दिक्कत क्या हुई है मैं बताऊं आपको कि आज के समय में जितने अभी आपको टीवी प्रोग्राम में नाम दिखाए गए, अजीमुल्लाह से लेकर के, और मैं तो जनरल कियानी तक कहूंगा, जनरल कियानी आजाद हिंद फौज के सिपाही थे नेताजी के, अशफाकुल्लाह हुए मान लीजिए, या जितने भी लोगों ने कुर्बानियां दी, उन नामों को 47 के बाद से हमारी किताबों से हटाया जाएगा। आज की जनता को, चाहे वो हिंदू हो चाहे वो मुसलमान हो, उनको ये तक नहीं बताया जाता कि आजादी के अंदर जो लड़ाई लड़ी है उसके अंदर कितनी धाराएं थी। उसमें क्रांतिकारी भी थे, उसमें किसान विद्रोह भी थे, उसमें ट्राइबल विद्रोह भी थे जी। उन लोगों का क्या योगदान रहा लोकल लेवल पे? मैं आपको बताता हूं, मदारी पासी हरदोई के अंदर एका आंदोलन खड़ा किया 1921-22 के अंदर। एक तरफ मिलाद शरीफ और एक तरफ कथा सत्यनारायण, ये दोनों पढ़ी जाती थी। बाबा रामचंद्र एक हाथ में रामायण एक हाथ में कुरान लेकर के चलते थे। इस एकता को जो खत्म किया गया, क्योंकि अंग्रेज ने खत्म करनी थी जी। और मैंने बार बार एक बात कही कि अंग्रेज की भारत में नीति थी डिवाइड एंड रूल। 47 के बाद नीति बन गई रूल टू डिवाइड।
बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छी बात आपने यहाँ पर कही है। और उसी को साथ ले जाते हुए अंग्रेज तो भारत छोड़ गए, लेकिन जो उन्होंने बीज बोया था वो बीज ऐसा बो गए कि अभी तक शायद नस्लें उसको भुगत रही हैं, या जो सियासत है मुल्क की वो शायद इसको खत्म ही नहीं होने देना चाहती है। मैं ये कहना चाहूंगा यहाँ पे, देखिए सियासत में दिक्कत क्या है। आप देखिए धर्म के नाम पे जो सियासत हुई और बंटवारा हुआ उस समय जी, मैंने तो आज 2 लाइन बनाई थी जी, भारत की तरफ से जी, कि 71 साल पहले आज के दिन में बहुत रोया था और मेरे को बांटने वाला चैन की नींद सोया था। और सत्ता तो मिली थी जिन्ना और नेहरू को, जी, आम आदमी ने क्या खोया था। देखिए आज कोई हमारे यहां पढ़ने को यह नहीं कहता कि आप राही मासूम रजा का लिखा हुआ आधा गांव पढ़िए, जी, प्रेमचंद की लिखी हुई कहानियां पढ़िए, चिमटा, ईदगाह, किस तरीके की एक इंसानियत की जो चीजें हैं उनको नहीं पढ़ाया जाता। और बांट के वोट की राजनीति, और उससे किसी का नुकसान, सबसे ज्यादा अगर नुकसान किसी का होता है तो वो आम आदमी का होता है, हम और आप जैसे लोगों का होता है। फिलहाल यहां पर हम रुक रहे हैं एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं जाएगा नहीं, जल्द लौट रहे हैं इसी प्रोग्राम के साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का इस्तकबाल है। आप देख रहे हैं आपकी बात, और आज हम बात कर रहे हैं कि यौम आजादी में मुसलमानों का क्या किरदार रहा है, क्या उन्होंने कुर्बानियां दी हैं। हमारे साथ लगातार कपिल जी बने हुए हैं। कपिल जी, हम बात कर रहे थे कि किस तरह से डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी अपनाई गई, लेकिन आज जब हम देखते हैं, आज हमने देखा बेहद खूबसूरत तस्वीरें जो हैं पूरे मुल्क भर से सामने आई। उसी तरह से जैसे किसी भी इदारे से आएंगी, वैसे ही मदरसे से भी आई, वैसी मुस्लिम मोहल्लों से भी आई, अलग अलग तंजीमों से आई। लेकिन क्या आपको लग रहा है कि अभी एक और ज्यादा डेलिब्रेट एफर्ट किया जा रहा है, लगातार ये बताने की कोशिश की जा रही है कि आप हमारी हुब्बुल वतनी पर सवाल मत करिए, हम भी उतने ही हुब्बुल वतन हैं, उतने ही देशभक्त हैं जितना कि कोई भी इस मुल्क का बाशिंदा? देखिए ऐसा है कि जब सियासत हालात ऐसे पैदा कर देती है जी, और एक संप्रदाय को या दूसरे संप्रदाय को मात्र वोट बैंक समझ लिया जाता है, तो उस वोट बैंक की राजनीति पे मैं टिप्पणी इसलिए नहीं करूंगा कि मैं इस राजनीति से दुखी हो चुका हूं जी, क्योंकि वोट बैंक लेने को आप कोई पगड़ी पहन लेगा, कोई मंदिर चला जाएगा, कोई टोपी पहन लेगा, कोई जनेऊ पहन लेगा। और मैं ये नहीं समझ पाता कि हिंदुस्तान का जो वोटर है, चाहे वो मुसलमान हो चाहे वो हिंदू हो, वो क्या इतना उसे जाहिल समझते हैं कि वो इस चीज को नहीं समझ सकता। मैं एक उदाहरण यहां पे देना चाहता हूं सबको, क्योंकि वो अक्सर किताबों से गायब कर दिया जाता है। आजाद हिंद फौज में हबीबुल्लाह भी थे, जनरल कियानी भी थे, आधे मुसलमान थे, सरदार थे, हिंदू थे, और प्रवासी भारतीय भी थे। और वो ऐसे ऐसे लोग थे, इंस्टांस जो मिलते हैं कि बर्मा के अंदर वो आदमी अपनी 3 गायें लेकर के आ गया और नेताजी से बोला कि आप इन गायों को लीजिए, सेना को दूध देगी और मैं दूध निकालने को सेना के साथ चलूंगा। और वो ऐसा व्यक्ति था जो गिरबिटिया कुली होके गए थे, जिसके दादा परदादा, और जिसने ना कभी हिंदुस्तान देखा था ना उसके बारे में पढ़ा था, लेकिन सिर्फ कहानियां सुनी थी उसने अपने आजा और आजी से। ये एक राष्ट्रवाद था। 45 के बाद जब लाल किले में मुकदमा चलता है, अंग्रेज बेवकूफ नहीं था। सहगल, हिल्लो, शाहनवाज, एक सरदार, एक हिंदू, एक मुसलमान, उन तीनों को उसने उस मुकदमे में चलाया, ये जानने को कि आज देश के अंदर जो सांप्रदायिकता का जहर फैला हुआ है, क्या हिंदुस्तानी एक है। अब पूरा देश उठ करके खड़ा हो गया था। लाल किले से आई आवाज, हिल्लो, सहगल, शाहनवाज, नारा ये लगा था। और इस एकता को भी लोगों ने दरकरार कर दिया उस समय उसको उठा करके। बहुत से फैक्टर हैं पाकिस्तान बनने के, और मेरी तो दरखास्त आपसे ये होगी कि बड़ा आज अच्छा लगा कि आपने जो प्रोग्राम में नाम जिस तरीके से दिए, क्योंकि अक्सर होता ये जा रहा है कि आप सिर्फ जिन्ना 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 करते रहते हैं जी। लेकिन जो मौलाना आजाद थे, आपको मालूम है सन 47 के अंदर बादशाह गफ्फार खान, उन्होंने कहा कि हम हिंदुस्तान के साथ जाना चाहते हैं जी, या हमें आजादी दे दीजिए, हम पाकिस्तान में नहीं जाना चाहते। और गांधी ने उनको कह दिया नहीं, पाकिस्तान अब रियलिटी है,
आप जिन्ना को सपोर्ट करिए। अगर ईस्ट पाकिस्तान बन सकता था तो वेस्ट इंडिया भी बन सकता था। और जेलों में जिंदगी काट दी उन्होंने, वली खान उनके बेटे और उन्होंने जी। और बांग्लादेश का बनना यह साबित करता है कि धर्म के आधार पर राष्ट्र बनना और धर्म के आधार पर राजनीति होना नहीं चल सकता। अगर केवल धर्म राजनीति का आधार हो जाए तो पूरा वेस्ट एशिया एक मुल्क हो जाएगा। फिर इराक अलग क्यों है और कुवैत अलग क्यों है और सीरिया अलग क्यों है? तो इसलिए मैं बार बार इस बात को कहता हूं, कुछ लोग देखिए अपनी राजनीति के लिए और कुछ पैसा बनाने के लिए वो बार बार इस तरीके के मुद्दे उठा देंगे और पाकिस्तान बना देंगे हम। आप सन 47 में नहीं रह रहे हैं अब, बिल्कुल हम लोग 2018 में है। कोई पाकिस्तान अब कोई बच्चों का खेल नहीं है जो कोई पाकिस्तान कह देगा तो मैं बना दूंगा, लेकिन लोगों को भड़काते हैं। और असलियत इतिहास की जो भारत की है, जो असली तारीख है, जो असली तारीख है, जो असली कुर्बानियां हैं जी, उन कुर्बानियों को सामने अगर रख के आज की युवा पीढ़ी के सामने लाया जाए तो मैं समझता हूं किसी भी धर्म की युवा पीढ़ी जो है वो इतनी बड़ा राष्ट्रवाद सीखेगी। मैंने उस दिन कहा, एक चैनल के ऊपर बात हो रही थी जी। मैंने कहा चीन से सीखिए राष्ट्रवाद। क्या बदमाशी चीन करता है कि यूएन में तो हाफिज सईद टेररिस्ट को सपोर्ट करता है और अपने यहां अजान भी बंद कर देता है, दाढ़ी रखनी भी बंद कर देता है, और पाकिस्तान चीन को सपोर्ट करता है। तो भैया अब मजहब की राजनीति कहां गई जो कहते हैं कि खाली मजहब के ऊपर राजनीति हो सकती है जी। तो इसलिए बहुत कुछ चीजें जो हैं आप देख करके कि वतन है, वतन पे आगे चलना है। और वतन में सबका हिस्सा है, किसी एक का तो है नहीं ये, और सभी ने इसमें खून अपना दिया है और इस मिट्टी में सबका खून शामिल है, तो किसी एक का तो है नहीं। और यही वजह है कि किसी को भी अपनी हुब्बुल वतनी डेलिबरेटली साबित करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आप इस मुल्क में रहते हैं तो आप इस मुल्क के उतने ही बाशिंदे हैं जितना कोई भी। बहुत बहुत शुक्रिया कपिल जी आपका स्टूडियो में आने के लिए और इतने अहम मौजू पर अपने ख्यालात का इजहार करने के लिए। इसी के साथ हमारे आज के इस प्रोग्राम में बस इतना ही, लेकिन अगर आप हमारे प्रोग्राम के साथ जुड़ना चाहते हैं तो आप व्हाट्सएप, फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर के जरिए हमारे साथ जुड़ सकते हैं और अपने राय, अपने मशवरे, अपने सवालात भी वहां पर आप भेज सकते हैं। इसी के साथ हमारे प्रोग्राम में बस इतना ही। आगे देखिए हमारा खास प्रोग्राम सलाम हिंदुस्तान सैयद अब्बास मेहंदी के साथ।